तनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमहि। ओम शांति शांति। योगादिकृत्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् युगावर्तः नैकमायः महाशनः अदृश्यः व्यक्तः रूपः च सहस्रजिद अनंतजित। एक एक नाम इतिहास को जुड़ते हुए अथवा उनके निरंतर क्रियाकलापों से जुड़े हैं नाम बहुत ही सुंदर युगाधिकृत। जितने हमारे युग है, सतयुग, कलियुग, द्वापर, ऐसे ये 4 युग है। उसके अंदर कहते हैं सबको बनाने वाले युगानाम आदि आरंभम करोति, जो सभी युगों को प्रारंभ करते हैं और उसको पूरा भी करते हैं। युगावर्तः, उनको फिर निरंतर रूप से उन युगों का आवर्तन, उसका जो चक्र है अच्छी तरह से निभ जाए और उस युग को वो पूरा कर सके, इसलिए युग आवर्तः। फिर हमको एक हमेशा की एक भगवान की एक माया है ना, लेकिन वो उसके अनेकों रूप है, इसलिए कहा जाता है नैक रूपः एकः रूपः न एका माया न विद्यते बभी माया वहती। इनके एक नहीं अनेकों माया के रूप है। महाशनः महत् अशनम अस्य इति, तो सबको आसन का अर्थ है ग्रस लेना, समा लेना, समेट लेना। तो कल्पांत के समय, प्रलय के समय सभी को अपने अंदर ग्रस लेते हैं, अपने अंदर समा लेते हैं, इसलिए महाशनः। अदृश्यः, अपने इंद्रियों के माध्यम से मन बुद्धि के द्वारा हम कहीं भी भगवान को, उस रूप को अपने इन इंद्रियों के द्वारा ना तो उनका कोई विषय कर सकते, ना देख सकते, ना सुन सकते, ना सुन सकते, तो किसी प्रकार का विषय नहीं कर सकते, इसलिए अदृश्य। केनापि इंद्रिय द्वारा न द्रष्टुम शक्यते, इसलिए कहा गया है अदृश्य। और साथ व्यक्त रूप, स्थूल रूप से भगवान का स्वरूप व्यक्त है ना, क्योंकि हम देखते कि ये उनका जो विशाल रूप, इनका विश्व रूप जो देखते तो ये सारा का सारा ब्रह्मांड है, पृथ्वी उनके पाद है, जितना सारा कॉस्मोस है उनका उदर है, हाँ, और स्वर्ग आदि उनका सर है, और चंद्रमा और इनकी आंखें हैं। तो इस प्रकार से ये विराट रूप का उनका वर्णन भी होता है, इसलिए वह व्यक्त रूप। सब जगह उनका इस प्रकार से वही रूप है। सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमि विश्वतो वृत्वा, सारे भूमि के ऊपर फैले हुए और सारे विश्व का स्वरूप ही उनका ही है, इसलिए व्यक्त रूप। स्वयं प्रकाशमानत्वात् योगिनाम व्यक्त रूपमिति, वो खुद जो है व्यक्त रूप है स्थूल रूप से, और स्वयं प्रकाश रूप से योगियों के अंदर वो योग व्यक्त हो जाते हैं। सहस्रजित, युद्ध में सहस्रों जो देवताओं के असुर थे, शत्रु थे, उनको
सभी को जिन्होंने जीता है। सुर आरेणाम युद्धे जयति, देवताओं के जो शत्रु थे उनको कितने, सहस्राणी, हजारों, तो हजारों देवताओं के शत्रु को जिन्होंने जीता है, लिखा है सहस्रजित, अनंतजित। सर्वाणि भूतानि युद्ध क्रीडादिषु सर्वत्र अचिंत्य शक्तितया, उनको युद्ध में, क्रीड़ा आदि में, सर्वत्र जो है वो अपने बल से, अपने प्रभाव से, अपनी शक्ति से सभी भूतों को जीतने वाले, इसलिए कहा गया है सहस्त्रजित अनंतजित। उनका कोई अंत नहीं, कितना उन्होंने जीता। सर्वाणि भूतानि युद्ध क्रीड़ादिषु सर्वत्र अचिंत्य शक्तितया, उनकी अचिंत्य शक्ति उसके द्वारा जिन्होंने जीता है। अगला, इष्टो विशिष्ट शिष्टेष्ट शिखंडी नहुषो वृषः, इष्टो विशिष्ट शिष्टेष्ट शिखंडी नहुषो वृषः, क्रोधः क्रोधकर्ता विश्वबाहुर्महीधरः, क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः, इष्टः अविशिष्टः शिष्टेष्टः शिखंडी नहुषः वृषः, क्रोधः क्रोधकृत् कर्ता विश्वबाहुः महीधरः। इष्टः, मेरी इष्ट देवता होते, मेरा इष्ट प्रियत मित्र होता है। तो इष्ट जो है एक कॉमन सामान्य नाम है, तो कहते कि हमारे सभी के अंदर वह भगवान का स्वरूप किस रूप से है, परमानंद स्वरूप से होने के कारण हम उनको प्रिय, सबसे इष्ट मानते हैं। वह प्रिय हमारे लिए परमानंद आत्मकत्वेन प्रिय। छोटा सा आनंद मिलता है तो भी मैं उस आनंद को पाने के लिए खूब रात दिन एक करके उसको पाने की चेष्टा करता हूँ। लेकिन जो आनंद कोई क्षणिक नहीं है, कोई मोमेंटरी नहीं, वह तो परम आनंद है। उसको प्राप्त करने के लिए सबसे मेरे लिए वह इष्ट है, जो निरंतर मुझे आनंद का एक निरंतर स्वरूप बन जाता है। इसलिए क्या है, परमानंद आत्मकत्वेन प्रियः इष्टः। और दूसरा अर्थ बताते कि यज्ञेन पूजितः इति वा इष्टः, पूजा के द्वारा, यज्ञ के द्वारा मैं उनको पूजा से क्या करता हूँ, प्रसन्न करता हूँ, क्योंकि मुझे वह इष्ट है। यज्ञेन वा पूजितः, यज्ञ के द्वारा, पूजा के द्वारा मैं उनको संतुष्ट करके उनका आशीर्वाद चाहता हूँ। तो परमानंद स्वरूप है, इसलिए मुझे इष्ट है, क्योंकि मैं हमेशा सुखी अपने आप को बनाना चाहता हूँ। और पूजा के माध्यम से मैं उनको रिझा करके उनको प्रसन्न करना चाहता हूँ, है ना। इसलिए कहा गया इष्ट। फिर कहा अविशिष्ट, वह अंतर्यामी परमात्मा कैसे है, अंतर्यामी होने से सबके अवशिष्ट, अविशिष्ट, अविशिष्ट, सबके अंदर, सबके अंदर कैसे है, अंतर्यामी होने से। अविशिष्ट मतलब शिष्ट का प्रवेश करना हमारे अंदर, वह प्रवेश कर चुके और अंदर विराजमान है। अविशिष्ट हमारे अंदर एकदम पूर्ण रूप से समाये हुए है, अविशिष्ट।
शिष्टेष्ट, शिष्ट प्लस इष्ट बिकम शिष्टेष्ट। शिष्ट जो हमारे श्रेष्ठ मानते हैं हम लोग, जो विद्वान है हमारी संस्कृति में, जिनको हम मार्गदर्शी कहते हैं, आदर्श है हमारे जीवन के, उनको क्या कहते हैं? शिष्ट, श्रेष्ठ। और शिष्टों को भी इष्ट है, जो विद्वान है बड़े बड़े, उनको भी भगवान इष्ट ही लगते हैं। एवरीबडी लाइक्स टू हैव हिम, इसलिए वह हमारे लिए तो इष्ट ही है, लेकिन शिष्ट को भी इष्ट है, विद्वानों को भी, जितने बड़े ज्ञानी हैं उनको भी वह इष्ट ही है, इसलिए शिष्टेष्ट। शिष्टा इष्टा अस्येति वा, जो शिष्ट जन है उनको भी भगवान इष्ट ही है। और इसलिए कहा जाता प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तु आत्मा वैवमेव तम। तो प्रिय है ज्ञानिनः, सबके ज्ञानी के लिए वह प्रिय है, इष्ट है। और कहते कि उससे भी शिष्टेष्ट, विद्वानों को भी वो इष्ट है। शिष्टैः इष्टः पूजितः वा इति शिष्टेष्टः, कि भगवान कहते कि शिष्टों के द्वारा भी वह पूजित है और इष्ट है। अब गया शिखंडी। शिखंडी नाम लेते आपको महाभारत का शिखंडी याद आता है, लेकिन वह शिखंडी पुरुष स्त्री के रूप में पैदा होकर के आगे चल करके वह एक पुरुष बन गया था। लेकिन यहाँ उस शिखंडी की बात नहीं करी। यहाँ शिखंडी मतलब उसका स्वरूप, यानी इसलिए पहले कहा था कि हर एक नाम का एक क्या होता है, एक उत्पत्ति अर्थ होता है और एक रूढ़ी अर्थ होता है। तो रूढ़ी मतलब हमारे दिमाग में बैठा हुआ, पहले से सुना हुआ है। तो यहाँ जो है रूढ़ी अर्थ नहीं है, यहाँ जो है उत्पत्ति अर्थ है। कहते शिखंड, जो मोर का पंख होता है उसको, जो उसका एक खंड है ना, जो उसको धारण करता है, गोपवेशधारी भगवान का एक स्वरूप है कि मोर पंख भगवान शिरोभूषण करते हैं, अतः वे शिखंडी कहलाते हैं। अपने सिर पे मोर का मुकुट बनाने की, इसलिए उनको कहा गया यहाँ पे शिखंडी, शिखंड, शिखंडी, जिन्होंने मोर का मुकुट धारण किया। शिखंड कलाप अलंकार अस्येति, एक प्रकार का अलंकार उन्होंने धारण किया है। यतः गोप वेशधर, जिन्होंने गोप का वेश धारण किया है। फिर नहुषः, नहुषः सुंदर शब्द कि नहुषः, नुह धातु हमेशा एक बंधन के अर्थ में आता है। हाँ, तो बंधने, नह बंधने अर्थ बनता है उसका, बांधने अर्थ में। ऐसे भूतों को, जीवों को माया के द्वारा बांधते हैं, इसको नद्ध कहते हैं। लेकिन यहाँ है नहुषः, नह्यति, जो न बंधने, सभी को जो है भूतानि माया यतः, भूतों को माया से बांधते हैं, इसलिए उनको नहुषः कहा जाता है। तो नहुषः माया के द्वारा संसार के जीवों को बांधने वाले नहुषः। फिर वृषः, वृषः धर्म, वृष धर्म को कहते हैं
कामानां वर्षेणात् वृषः, कहते कि वह कामनाओं की हमेशा क्या करते हैं, वर्षा करने के कारण धर्म को भी वृष कहते हैं। धर्म को भी वृष कहते, इसलिए वृषः धर्म रूपः। या डेफिनेशन दिया उसका श्लोक के माध्यम से, वृषो ही भगवान धर्मः स्मृतो लोकेषु भारत नैघुण्टुकशदाख्यानैः विद्धि मां वृषमुत्तमम्। मुझे वृषम उत्तम ऐसा समझो, जो लोगों में निगंटक के अनुसार भगवान को धर्म का वृष कहते हैं। उत्तम वृष वह एक प्रकार से धर्म की वर्षा करते हैं, कामनाओं की वर्षा करने कारण उनको वृष कहते हैं। ठीक है, नहुषा बंधन माया के द्वारा बंध करने वाले, वृषः जो धर्म का स्वरूप, उत्तम वृष जो है लोगों को अपने आप में धर्म का एक प्रकार से उत्तम धर्म का स्वरूप, वृषः धार्मिकः धर्मः। क्रोधः क्रोधम हन्ति, देखना क्रोध से हम सभी शिकार बन जाते हैं। क्रोध है, कभी किसी को ये मत कहो कि गुस्सा मत हो जाओ, गुस्सा क्या नहीं जाता, गुस्सा आ जाता है तो हो जाता है। लेकिन गुस्से को कैसे हम अपने आप को नियंत्रण में रख सकते, उसके अधीन न होकर के, तो फिर आदमी वो आदमी नहीं रहता हो, तो फिर उसका गुस्से का शिकार होता है। फिर वो क्या करेगा, क्या बोलेगा, तो उसका कहीं भी ठिकाना नहीं होता। इसलिए गुस्सा आता है तो उस गुस्से को हम अपने वश में कैसे रख सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे जो उनके डिवोटी होते हैं, उनके जो भक्त होते हैं, उनके क्रोध को हनन करते, मतलब उनको वश में करते हैं। साधूनाम क्रोधम हन्ति इति क्रोधः, जो साधक है, जो साधु है, उनके क्रोध को वो धीरे धीरे नष्ट करते हैं, क्योंकि क्रोध किसी का भी भला नहीं करता। कभी जब भी आएगा कुछ ना कुछ आपका डैमेज करके जाएगा। आप दूसरों के साथ उस समय कुछ व्यवहार करोगे, बोलते समय कुछ करते समय, तो अवश्य ही वो ऐसा डैमेज करके जाएगा कि फिर पश्चाताप ही रह जाता है। तो इसलिए भक्तों के क्रोध को वो मिटाने वाले हैं, इसलिए क्रोधम हन्ति, साधुनाम क्रोधम हन्ति। अब भगवान भाष्यकारों के अर्थ बताते हैं कि जो दूसरे लोग है असाधु है, असाधुषु क्रोधम करोति, है ना। असाधु पर क्या कहते हैं, क्रोध करते हैं, और इसलिए वो क्रोधकृत, मतलब वो भी एकदम कैसे बन जाते, जैसे भक्त प्रहलाद को मिटाने के लिए आए तो क्या बन करके आए थे, चतुर्भुज जो है सिंह नरसिंह अवतार बन करके आए। तो क्या क्या उन्होंने जान करके क्रोध किया ना। तो इसलिए साधु के लिए तो क्रोध कम करते, लेकिन ऐसे दुष्टों को दूर नष्ट करने के लिए क्रोधकृत, क्रोध वाले बन जाते हैं। तो असाधुषु क्रोधम करोति इति क्रोधकृत। फिर क्या शब्द है, कर्ता, कर्मस्य कर्ता, क्रिया इति कर्ता जगतस्य, जो जितना सारा कर्म होता है, तो वो करने वाले, जो भी कर्म है स्वतंत्र कर्ता, जो कर्म होता है जो किया जाए उसका कर्म कहते हैं। तो इस प्रकार जगत
ही एक प्रकार का कर्म है और भगवान का क्या है, करता है। तो ये संपूर्ण सृष्टि जो है क्या है, कर्म है। हाँ, और वो जो करने वाला है वो कर्ता भगवान को, इसलिए जगतः कर्ता, विश्वस्य कर्ता, भुवनस्य गोप्ता ऐसा कहा जाता है। यो वै बालक एतेषां पुरुषाणां कर्ता अस्य यस्य वै तत्कर्म स वेद वेदितव्यः इति श्रुतेः। क्रोधकृतां दैत्यादीनां कर्ता छेदक इत्येकं वा नाम। क्रोध करने वाले दैत्य को भी कर्तन करने वाले क्रोधकृत, इसलिए कर्ता, वह भी उनको भी मिटाने वाले हैं, इसलिए उनका एक नाम है कर्ता। क्रोधकृत फिर कर्ता अलग नाम। विश्वबाहु महीधरः, विश्व ही बाहु है जिनके, विश्व बाहु, जितना सारा दृष्टिगोचर ये जगत है उसको विश्व कहते। विविधा, अलग अलग रूप से हमको दिखाई देता है। विश्लेषणम आलम्बेन विश्वे, सबके आलम्बन से आश्रयस्थान होने के कारण भगवान के जो बाहु है उनको सब और जो फैले हुए है उसको विश्व बाहु, ठीक है, उसको विश्व बाहु, विश्व ही बाहु है जिनकी, है ना। मतलब जितने सारे हाथ दिखाई देते हैं वह उनके ही है, ऐसा मानो। ये विराट रूप का वर्णन हो जाता है। तो विशेषम आलम्बनत्वेन विश्वे बाहवः अस्येति, बाहवः अस्येति विश्वबाहुः, विश्वतो बाहुः, इसलिए विश्वबाहुः। और महीधरः, मही ही पृथ्वी, है ना। ये जो पृथ्वी है जिसको धारण किया, पृथ्वी को जिन्होंने धारण किया है उसको महीधरः। हम उसमें पुराण में देखते हैं कि ये पृथ्वी को धारण करने के लिए नीचे शेष नाग है, वो अपने फन के ऊपर उसको पृथ्वी को धारण करता है। तो हम उस रूप में भी देख सकते हैं, और सारे विश्व को धारण करने की शक्ति मात्र उस परमात्मा में है। महिम धरती अथवा पूजाम धरणीम धरती, पूजा पृथ्वी को धारण करते हैं, इसलिए उनको महीधर ऐसा कहा जाता है। तो ये हुआ इष्ट, इष्ट अविशिष्ट, शिष्टेष्ट, खंडी, नहुष, वृष, क्रोध, क्रोधकृत, कर्ता, विश्वबाहु और महीधर। अगला अच्युत प्रथित प्राण प्राणदो वासवानुजः, अच्युत प्रथित प्राण प्राणदो वासवानुजः, अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्त प्रतिष्ठितः, अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्त प्रतिष्ठितः। अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदः वासवानुजः, अपां निधिरधिष्ठानम् अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः। अच्युतः एक अर्थ है जो च्युता, मतलब कोई उसको किसी प्रकार का भाव से रहित है, उनको कोई भाव छूता नहीं, कोई विकार उनको छूता नहीं।
षडभाव विकार रहितत्वात् अच्युतः। जो हमारे संसार के सृष्टि के छह क्या है प्रकार के हमारे छह विकार है। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपस्क्रियते, विनश्यते। जो छह विकार है, षड भाव आवाज नहीं आ रही। में व्यवधान आता है। अच्युतः प्रथितः, जो कभी भी अपने स्वरूप से चवन अलग नहीं होती, उसको अच्युत कहते हैं। प्रथितः, प्रथितः प्राणः, जगत उत्पत्ति। आवाज नहीं आ रही, तो आज इतना ही रखते हैं। मेरे ख्याल से उस आखिरी में जो है कुछ आपको नहीं आएगा। तो विशिष्ट शिष्टेष्ट शिखंडी नहुषो विषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वत प्रथित प्राणपदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्त प्रतिष्ठितः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम।